Guys, this is Pragati here and welcome back to my channel. So this is the part 2 of hashtag Newman New Book series. So part 1 में हमने Principle 7 पढ़े हैं and this is Success Principles जो बहुत ही बड़ा and बढ़िया बुक है. So अभी Principle 8 से हम शुरुआत करते हैं. Chunk it down. Chunk it down मतलब there are several ways to figure out the action steps you need to take to accomplish any goal. कोई भी आपका ड्रीम है वहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं आपको फिगर आउट करने के लिए. मुझे जिस रास्ते पे जाना है उसका रोड मैप ढूंढने के लिए, राइट. तो पहला चीज़ ये है कि कंसल्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी डन, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आपको बनना है आज, कुछ भी लाइक आपको स्टॉक मार्केटर बनना है, आपको नेटवर्क मार्केटर बनना है, आपको एक बढ़िया सा एम्प्लॉय बनना है, तो वो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है. तो उनका कंसल्टेंट मतलब उनसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हो. सेकंड, परचेस अ बुक, अ मैनुअल और एन ऑनलाइन कोर्स दैट आउटलाइंस द प्रोसेस. बहुत सारा स्टडी मटेरियल अभी गूगल पे ऐसा पड़ा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे मटेरियल है जिससे आप लर्न कर सकते हो जो चीज़ किसी ने ऑलरेडी हासिल की है. Principle number 9 is success leaves clues. One of the great things about living in today's world of abundance and opportunity is that almost everything you want to do has already been done by someone else. Absolutely right. Absolutely right. कोई जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है वो किसी ना किसी ने ऑलरेडी करके रखी है, तो उन्होंने क्लू छोड़े हैं खुद के कि हाउ आई अचीव्ड इट, हाउ आई डन इट, दैट्स इंपॉर्टेंट. देन प्रिंसिपल नंबर 10 है रिलीज द ब्रेक्स. वन वे टू स्ट्रेच योर कंफर्ट जोन इज टू बम्बार्ड योर सबकॉन्शियस माइंड विद न्यू थॉट्स, इमेजेस. यस, एब्सोल्युटली राइट. आपके माइंड में निगेटिव चीज़ें आ रही है, सिट डाउन. मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी खुद के साथ 1 घंटा 2 घंटा अकेले में बैठो, फ़ोन को शट डाउन करो या फिर फेंक दो बाहर, रूम बंद करो, शांति से बैठो एंड सबकॉन्शियस माइंड पे बम्बार्डिंग करो. ओके. प्रिंसिपल नंबर 11 इज दैट सी व्हाट यू वांट, गेट व्हाट यू सी. When you perform any task in real life, researchers have found your brain uses the same identical processes it would use if you were only vividly visualizing that activity. Let me give an example. जब मैं स्कूटी सीखना चालू कर रही थी अभी नवंबर इस साल, लाइक लास्ट ईयर, एंड समथिंग वॉज हैपन एंड मेरा ईगो हर्ट हो गया. आई डिसाइडेड भाई मुझे स्कूटी कैसे नहीं आ सकती, आई हैव टू डू इट. एंड आई डिसाइडेड, मैंने रात भर विजुअलाइजेशन किया कि अब मैं इस गली से जाऊंगी, मैं ऐसा ब्रेक मारूंगी, मैं ऐसा रेस बढ़ाऊंगी. एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, मैं मॉर्निंग में उठ के सेम वही कर रही थी. माई डैड वॉज शॉक्ड, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द स्कूटी बेटा? एंड आई वॉज लाइक, I don't know, but I visualized it, how to do it. Literally, that was my sentence, and I performed well. So it's really important. Create your vision boards and visualize them. अभी मेरा भी visualization का मतलब vision board बनाना pending है. I'll make it for sure. I'll show you how to make it. Principle number 12 is act as if. One of the great strategies for success is to act as if you already are where you want to be. Amazing. थोड़ा सा क्रिटिकल जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बी अ मिलियनियर, एंड अगर मैं उस तरीके से बिहेव करना चालू कर दूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वहाँ तक मुझे पहुँचा देगा. बट इट्स क्वाइट क्रिटिकल दैट फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज ब्रोक, उनके पास पैसा ही नहीं है एंड दे वांट टू सी लुक लाइक अ मिलियनियर और दे वांट टू परफॉर्म, यहाँ पे दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. मिलियनियर्स के हैबिट आप फॉलो कर सकते हो. एक्टिंग एज इफ सेंड पावरफुल कमांड्स टू ये सबकॉन्शियस माइंड. एब्सोल्युटली. एंड यहाँ पे उन्होंने बढ़िया सा स्ट्रैटेजी दिया है जो वो खुद के सेमिनार्स में बनाते हैं. कम एज यू विल बी इन 2030 पार्टी. तो वहाँ पे जब भी वो सेमिनार्स लेते हैं, जैक कैनफील्ड सर एक पार्टी वो मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं उनके सेमिनार्स में, जहाँ पे आपको नेक्स्ट डे जो आपको लाइफ में बनना है वैसा परफॉर्म करना है एंड वैसा बिहेव करना है, वैसा ड्रेस वेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बिकम अ मिलियनियर, तो मैं क्या करूँगी, मेरा ब्लेजर रहेगा, मेरा अच्छा सा सूट, आई बी विथ माई ब्लेजर, प्रॉपर टाई एंड ऑल द थिंग्स, एंड मेरे हाथ में एक अच्छा सा हैंड बैग रहेगा ताकि मैं मिलियनियर जैसी दिखूँ, राइट. This is amazing. Principle number 13 is take action. The world doesn't pay you for what you know, it pays you for what you do. Absolutely right. सिर्फ आपको पता है बट आप वो लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो तो आपको वो लोग पैसा नहीं देंगे. How you do anything is how you do everything amazing. I'll give you an example. मेरे मैनेजर आनंद सर इन पुणे, he used to say that कि ये definitely यही सेंटेंस वो बोलते थे. एंड he used to give us an example like कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो, क्योंकि a lot of my colleagues were from PGs, right, they used to live in PG and मेरा खुद का रूम था. तो he used to say that कि जब आप उठने से पहले आपका बेड कैसे बनाते हो, आप ऐसे ही ब्लैंकेट्स यहाँ वहाँ फेर रहे हो तो आप वैसे ही मूड से हमारे सेल्फ जॉब में आओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे. तो जो चीज़ आप कोई भी चीज़ करते हो वैसे आप हर चीज़ करते रहोगे. प्रिंसिपल नंबर 14 इज जस्ट लीन इनटू इट. मतलब लीन इनटू इट, झुक जाना उसमें पूरा. व्हाट वी कैन से, मतलब फॉर एग्जांपल इफ समवन लव्स टू समवन एल्स,
तो वो क्या होता है कि वो पूरा उसमें लीन हो जाता है, पूरा व्हाट वी कैन से पूरा झुक जाते हैं कि भाई तू ही मेरी सब कुछ, लाइक दैट। बी विलिंग टू स्टार्ट विदाउट सीइंग द होल पाथ, अमेजिंग। आपको विलिंगनेस होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये पता तो नहीं बट आई रियली वांट टू गेट द, आई रियली वांट टू रीच देयर, अमेजिंग। You have to begin from where you were, wherever you are, to start taking the actions that will get you to where you want to be. Absolutely right. अगर आपको किसी चीज़ तक पहुंचना है बट आपको थोड़ा सा ही रास्ता पता है, just start working on it. आपको यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड बता ही देगा कि आगे वाला रास्ता कौन सा है। प्रिंसिपल नंबर 15 is experience your fear and take action anywhere. The only way to find out if you can do something is to actually do it. Absolutely right. Now I have some goals in the new year and मेरे को वो absolutely perform तो करना है, क्योंकि ये गिल्ट ना रहे कि भाई मैं काश ये करने वाली थी और मैंने किया ही नहीं है, तो ये इस गिल्ट से I will not die, right? Ask strangers to show, ठीक है, ये दिस इज द थिंग विच आई wrote it. One way to actually disappear your fear is to talk, ask yourself what you are imagining that is scary to you and then replace that. See, amazing. मैंने एक वीडियो में बताया था, asking is very important. Do the things which actually scares you a lot, right? तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का, वही करके एक बार देख लो ताकि आप उस डर को भगा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी जान तो नहीं जाने वाली, राइट? जैसे टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल गुड। आई मीन बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग मिले हैं, आई मीन हु आर माई फैमिली नाउ, अमेजिंग फैमिली। Principle 16 is be willing to pay the price. Absolutely right, absolutely right. There is no free lunch, there is no free lunch. अगर आप खुद के बेड पे बैठ के बोल रहे हो मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़, नहीं भाई, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गो टू वर्क एंड तभी मिलेगा। मैं जॉब के बारे में नहीं बोल रही हूँ। Behind every great achievement is a story of education, training, practice, discipline and sacrifices. हर सारे सेलिब्रिटीज, हर सारे इन्फ्लुएंसर्स, हर सारे बड़े लोग यही बोलते हैं, आपको खुद को इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी प्राइस पे करने की। क्रिएटिंग मोमेंटम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस प्रोसेस। खुद मोमेंटम में रहो ताकि लोग भी मोमेंटम में आए। एंड प्रिंसिपल 7 इज आस्क मतलब पूछो क्या पूछना है। आस्किंग इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल। आस्क फॉर अ हेल्प, आस्क फॉर अ गाइडेंस, आस्क फॉर अ सजेशन। जैसे मैंने कुछ वीडियोज में बोला था, लोगों को इच्छा शक्ति ही नहीं है कुछ सीखने की, राइट? अगर आपको पता नहीं है कि वीडियोज कैसे एडिट करना है, आपको पता नहीं है कि कंटेंट कैसे बनाना है, यू कैन आस्क द पीपल। देखो एटलीस्ट कि आप हेल्प, एंड पीपल आर रेडी टू हेल्प यू, पीपल एक्चुअली रेडी टू हेल्प यू, जस्ट आपको जाके पूछना है। Reject rejection. Principle number 18, reject the rejections. Some will, some won't, so what, someone's waiting. So there are the report SW से कुछ उन्होंने फॉर्मूला बनाया, कुछ मतलब asking is was and always will be a numbers game. देखो नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे तो ये बहुत अच्छे से सिखाया है, जब लोग ना बोलते हैं कितना हर्ट होता है, बट डोंट टेक इट अ पर्सनली, डोंट डेफिनेटली टेक अ पर्सनली, जस्ट ask. One of the reel I saw and I'm like, I was literally crying. I mean, he says that कि सक्सेसफुल अगर आप ज़्यादा रिजेक्शंस को if you are rejected by millions or billions time, you are a billionaire. But if you want to be a what we can say, if you want to be a respective broke person, so that depends on you. मैं उसे अच्छे से कन्वर्ट कर लेती हूँ। प्रिंसिपल नंबर 19 इज यूज फीडबैक टू योर एडवांटेज। एब्सोल्युटली राइट। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। अब बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं ये वो सारी चीज़ें, निगेटिव वे में है तो जस्ट इग्नोर इट, बट अगर वो पॉजिटिव वे में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न। ओके, इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, अमेजिंग क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो या फिर यू जस्ट वांट टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम इट, अब मैं भी पूछ सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप, सर्विस, प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट वीक। ओके, मतलब ये है कि आप मुझे 1 से 10 में कितना मुझे रेट करोगे। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको नंबर दिया 5 या 6, तो आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछना है, मुझे अगर 10 तक पहुँचना है तो व्हाट कैन आई डू, राइट? क्या मुझे करना पड़ेगा टू रीच द 10 रेटिंग्स। Principle 20 is commit to constant and never-ending improvement. Amazing. To keep yourself focused on constant and never-ending improvement, ask yourself every day, how can I improve today? Amazing. There is no free lunch and also there is no shortcut for success, right? तो हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर दिन आपको पूछना है खुद को कि what can I improve today? मतलब मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ? And one of my friend always says that 1% better every day. The quote is amazing. Principle 21 is keep a score for success. Decide where you need to keep score in order to manifest your vision and achieve your goals.
then post your scores where you and any others playing the game can easily see them. डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर योर सेल्फ कि मैंने कितना अचीव किया है एंड मैंने क्या, इससे आपको एक सेल्फ मोटिवेशन भी आएगा एंड आप खुद को ट्रैक कर पाओगे कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ या नहीं. प्रिंसिपल 22 इज प्रैक्टिस परसिस्टेंस. Persistence is probably the single most common quality of high achievers. They simply refuse to give up. Amazing, amazing. So till now in the part 2 we just covered the principle 21 to 22 and remaining has 67. Make sure you gonna watch it and for me and it's really helpful. मेरे को ये वीडियो बनाते रहने हैं ताकि आप भी कुछ सीखो एंड यू शुड बाय अ बुक. डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड फॉर इट. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड विद मी. बाय बाय.